नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी आजाद भारत के पहले महाकुंभ की, देश को मिले दमदार नए तिरकाल की और दिल्ली के चुनाव से तय होने वाली इंडिया गठबंधन की किस्मत की। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खरौनी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे 111 किसान। आपने 2 सीटों पर बदले उम्मीदवार, नरेला और हरिनगर विधानसभा सीट पर बदले गए उम्मीदवार। दिल्ली की कोर्ट ने मकोका मामले में आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज की। नड्डा का पलटवार, राहुल ने उजागर किया कांग्रेस का सच, इनका देश विरोधी ताकतों को बढ़ाने का इतिहास। 16 जनवरी को भूख हड़ताल खत्म करेंगे प्रशांत किशोर। दिल्ली में 5 फरवरी को खत्म हो जाएगी आपदा सरकार, हरदीप पुरी का दावा। खोखले वायदों में न पड़े, सोच समझकर वोट करें, दिल्ली के मतदाताओं से मायावती ने की अपील। महाकुंभ के समय दिल्ली प्रयागराज के लिए दैनिक उड़ानों का परिचालन करेगी एयर इंडिया। केजरीवाल पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा, ईडी को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,200 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रयागराज का महाकुंभ, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने एक विशाल मेला, हजारों श्रद्धालु और गंगा यमुना के संगम पर आस्था की लहरें तैरने लगती हैं। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि 1954 से 2025 तक इस महाकुंभ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, 1954 के समय साधारण और सरल दृश्य अब 2025 में आधुनिकता, भव्यता और तकनीकी क्रांति से ढक चुके हैं। सोशल मीडिया पर 2025 महाकुंभ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये दृश्य सचमुच किसी जादू से कम नहीं है। अब कुंभ मेला सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है, जहां एक और भक्त और साधु गंगा यमुना के संगम में स्नान कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व भर से आए वीआईपी मेहमानों को विशेष रिवर कॉटेज, क्रूज, आलीशान टेंट और अन्य उच्च सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं जब ये सब हो रहा है तो क्या आपके मन में एक सवाल नहीं उठता कि कुंभ का मेला पहले कैसा था? अगर हाँ, तो चलिए बताते हैं कि आखिर पहले कुंभ कैसे हुआ करता था। 1954 में भारत का पहला कुंभ मेला था। उस समय भारत में साधारणता और सादगी का रंग था। 5 लाख श्रद्धालु पहले और आखिरी दिन मेला देखने आए थे, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 1 करोड़ लोग कुंभ में भागीदार बने थे। 1954 का कुंभ बिना किसी चमाचमती सुविधाओं के बस श्रद्धा और विश्वास पर आधारित था। उस समय की व्यवस्थाएं भी अपनी जगह पर अद्भुत थीं, भले ही वो तकनीकी रूप से साधारण थीं। कुंभ मेला की व्यवस्थाओं को लेकर जब हम बात करते हैं तो ये दिलचस्प है कि उस समय कुछ आधुनिक उपकरण भी थे, जैसे 30 इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बोर्ड और 5 कंप्यूटर सेंटर। शायद आज की नज़र से ये छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये तकनीकी मेला प्रशासन के लिए बड़ी उपलब्धि था। इसके अलावा हर जगह लाउड स्पीकर थे ताकि लोग सूचनाएं प्राप्त कर सकें। अब अगर आप 1954 से आज के महाकुंभ की बात करें तो बहुत कुछ भव्य बदलाव हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला अब दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का आकर्षण बन चुका है। जहां एक ओर गंगा जमुना के संगम पर आस्था की लहरें उठ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उस आस्था के साथ जुड़े हर कदम में एक आधुनिक दृष्टिकोण नजर आता है। मगर एक बात सच ये भी है कि चाहे 1954 का साधारण मेला हो या 2025 का आधुनिक और दिव्य महाकुंभ, इन दोनों में एक बात सामान्य है, श्रद्धा और आस्था का अनमोल संगम। 1954 में श्रद्धालु अपनी आस्था को साधारण टेंटों के बीच महसूस कर रहे थे, लेकिन 2025 में वो आस्था अब शानदार रिवर कॉटेज और क्रूज के बीच अनुभव की जा रही है।
फिर भी दोनों ही रूपों में कुछ खास नहीं बदला है। कुंभ की आस्था, उसका उद्देश्य और उसकी दिव्यता हमेशा ही रहेगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में भारत को त्रिकाल दे दिए हैं। जी हां, वही त्रिकाल जो पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखा पाएंगे। पीएम मोदी ने आज भारतीय नौसेना के 3 शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को देश को समर्पित किया है। इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। ये तीनों युद्धपोत न केवल भारत की ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि दुश्मनों के हौसले भी पस्त कर देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इन त्रिकाल की खास बातें जो दुश्मन के लिए खतरनाक साबित होंगी। सबसे पहले आईएनएस सूरत, मिसाइलों का बादशाह। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। इसकी 75% सामग्री स्वदेशी है जो इसे आत्मनिर्भर बनाती है। इसमें एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जा सकती हैं, यानी दुश्मन का नामो निशान मिटाना आसान है। दूसरा युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी की डिजाइन इसे दुश्मन की रडार से छिपाने में मदद करती है। यह दुश्मन को बिना देखे हमला कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे ताकतवर हथियारों से लैस ये दुश्मन के हजारों पनडुब्बियों को और जमीनी टारगेट्स को खत्म करने में माहिर है। वहीं तीसरा युद्धपोत आईएनएस बागशीर। आईएनएस बागशीर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार से बच सके और गहरे पानी में छिपकर भी हमला कर सके। इसमें 18 टारपीडो और एंटीशिप मिसाइलें हैं जो इसे दुश्मन के जहाजों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार बनाती हैं। अब देखा जाए तो आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये सभी पूरी तरह से स्वदेशी है। ये युद्धपोत न केवल समुद्र में भारत की ताकत को दिखाएंगे बल्कि हमारे दुश्मनों को भी एहसास दिलाएंगे कि अब भारत समंदर पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल दिल्ली से इस्लामाबाद या चीन के किसी भी शहर तक महज 5 से 8 मिनट में हमला कर सकती हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन को पल झपकते ही तबाह किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को ये त्रिकाल समझाएंगे कि भारतीय नौसेना अब किसी से कम नहीं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट्स की ओर। क्या आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा सिर्फ दिल्ली की सियासत नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की किस्मत भी तय करेगा। इस बार ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य से लेकर विपक्षी गठबंधन की पूरी दिशा और दशा पर असर डालने वाला है। क्या कांग्रेस इस बार भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की बागडोर केजरीवाल और उनके सहयोगी दलों के हाथों में चली जाएगी? चलिए बताते हैं कि क्यों दिल्ली चुनाव का नतीजा सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की सियासी ताकत का फैसला है। दिल्ली चुनाव के नतीजे विपक्ष के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। खास तौर पर कांग्रेस के लिए चुनाव एक तरह से जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर चल रही है और इस बार केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल अब कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे दिग्गज अब खुलकर केजरीवाल के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस समर्थन ने कांग्रेस के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। साफ है, दिल्ली का नतीजा सिर्फ दिल्ली की सरकार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का भी फैसला करेगा। अब अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतती है तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर घमासान मच सकता है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल के समर्थन में ममता और अखिलेश जैसे क्षेत्रीय दल दबाव बनाएंगे कि कांग्रेस को पीछे हटकर गठबंधन की कमान केजरीवाल या किसी और क्षेत्रीय नेता को सौंप देनी चाहिए। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का कद और भी बड़ा हो सकता है जिससे उनके नेतृत्व में बदलाव की बातें और तेज हो जाएंगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए एक मौका होगा। केजरीवाल और उनके सहयोगी दल कांग्रेस पर यह आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही
दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक पर आधारित है और यही वजह है कि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी आप उतनी ही कमजोर पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव का नतीजा सिर्फ दिल्ली की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि इंडिया गठबंधन की सियासी बादशाहत किसके पास होगी। क्या कांग्रेस इस बार क्षेत्रीय पार्टियों के चक्रव्यूह से निकलकर अपनी खोई हुई ताकत वापस पा पाएगी, या फिर केजरीवाल और उनके साथी मिलकर इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास रिपोर्ट, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल अब खतरनाक तरीके से होने लगा है। फ्रांस की एक महिला को हॉस्पिटल की फर्जी तस्वीर और चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए ये विश्वास दिलाया गया कि वो एक हॉलीवुड अभिनेता से बात कर रही है, जिसके बाद महिला ने करोड़ों रुपए की ठगी हुई। ये घटना एक गंभीर उदाहरण है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आज एआई का प्रयोग अधिकतर क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन यह भी साबित करता है कि इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी, ताकि ऐसी धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।